हाथरस में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। रिश्तों में ऐसा कौन सा जहर घुल गया, किस बात पर इतना गुस्सा उतारा गया, ये सवाल हर किसी के दिलो दिमाग में गूंज रहा है। बीमार चाचा और घर का माहौल। पुलिस की अब तक की जांच और पूछताछ से ये सामने आया है कि शिक्षक छोटेलाल गौतम को 24 फरवरी 2024 को ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद वे लकवे का शिकार हो गए। उनकी स्थिति के चलते रिश्तेदारों का घर पर आना जाना बढ़ गया। कुछ तो कई दिन घर पर रुकते थे। इसी दौरान 3 महीने पहले छोटेलाल का चचेरा भतीजा विकास अपनी बहन प्रियंका के साथ वहां रहने आ गया। विकास ने न सिर्फ बीमार चाचा की देखभाल की, बल्कि परिवार की बाकी जिम्मेदारियां भी संभाली। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर क्या सचमुच ऐसा था? रात का खौफनाक सच। पुलिस के अनुसार बुधवार की रात विकास ने जो किया, उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आशीर्वाद धाम कॉलोनी में छोटे गौतम जी के घर पे एक गंभीर घटना घट गई थी, जिसमें कि उनकी दोनों बेटियों की निर्मम हत्या कर दिया और उन दोनों पति पत्नी को भी बुरी तरह इंजर्ड किया। जब उनकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पति के चचेरे भतीजे विकास ने यह घटना किया है, जो कि उनके यहाँ बीती रात आया था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और कई टीमों का गठन कर अपराधियों के वांछित जो अपराधी हैं उनकी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और जगह जगह जनपद में इस संबंध में दबिश की कार्रवाई भी हो रही थी और खोजबीन अभियान जारी था। अभी करीबन इसी संबंध में करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास यह जब चेकिंग हो रही थी तो अचानक से 2 व्यक्ति जो है वो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। जब उनको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने पुलिस टीम पे अचानक से फायर कर दिया, जिसके बचाव में पुलिस टीम को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि दोनों बदमाश जो थे वो इंजर्ड हुए हैं। उसमें से एक का नाम विकास है और यह जो दोनों बच्चियों के पिता का चचेरा भतीजा है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि और एक उसका दूसरा साथी है जो भी उसी के गांव का है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हुआ है। जो छोटे गौतम जी हैं उनके सगे भाई का बेटा सोने ने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2 लाख रुपए में इन चारों जो पूरी फैमिली को खत्म करने का, जिसमें उनकी दोनों बेटियां थी और हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन हस्बैंड वाइफ ईश्वर की कृपा से बच गए, लेकिन बच्चियों की दुखद मृत्यु हो गई। और इन दोनों ने कन्फेस किया है और इसके पास से दोनों के पास तमंचे भी थे जो कि बरामद हुए हैं यहाँ पे। अभी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और इनके इस घटना के संबंध में सुसंगत साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे इस घटना की पुष्टि भी होती है। उसने अपने दोस्त लालू पाल के साथ मिलकर पूरे परिवार के खात्मे की साजिश रच डाली। सबसे पहले उसने अपनी छोटी बहनों पर चाकू से हमला किया। इतनी बेरहमी से वार किया कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसने चाचा चाची पर हमला किया। आखिर विकास ने इतना गुस्सा क्यों उतारा? किस बात का बदला लेना था? ये सवाल हर किसी को झकझोर रहा है। संपत्ति का लालच या कुछ और? पुलिस को अब तक की जांच में यही लगता है कि इस खौफनाक घटना की वजह पैतृक संपत्ति है। छोटे लाल के कोई बेटा नहीं है और उनकी संपत्ति काफी बड़ी है। क्या इसी वजह से विकास ने रिश्तों को ताक पर रख दिया? पुराने दौरे और छुपी योजना। ये भी पता चला है कि विकास दिसंबर और जनवरी में 3 बार अपने दोस्त के साथ छोटेलाल के घर आया था। क्या वो तब भी इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था? पुलिस का मानना है कि वो पहले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। शराब का नशा और रात की घटना। घायल वीरांगना ने पुलिस को बताया कि घटना की रात विकास और उसका दोस्त लालू पाल शराब पीकर घर लौटे थे। शराब के नशे में धुत विकास ने खाना खाने से मना कर दिया, मगर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस की कार्रवाई। घटना के बाद डीआईजी एसएसपी ने पुलिस की 4 टीमें बनाई। मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस के जरिए विकास की लोकेशन ट्रैक की गई। उसकी लोकेशन शहर में ही मिली। उसने वारदात के बाद वीरांगना का मोबाइल अपने साथ ले लिया। आखिर उस फोन में ऐसा क्या था जिसे वो छुपाना चाहता था? सीसीटीवी से सुराग। पुलिस ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज और टोल गेट कैमरों को खंगाला। पता चला कि विकास ने वारदात से पहले उसी नंबर पर फोन किया जिसे वो अपने साथ ले गया। आखिरी सवाल, ये घटना सिर्फ एक परिवार का अंत नहीं है। ये सवाल उठाती है कि रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों? लालच इंसान को कहां तक गिरा सकता है? अब पुलिस को बस इस बात का इंतजार है कि उस मोबाइल से कौन से राज उजागर होंगे। इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे का सच पूरी तरह कब सामने आएगा? क्या विकास ने सचमुच संपत्ति के लिए ऐसा किया या कहानी में और भी गहरे राज छुपे हैं?